बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इतना लंबा हमारा इंटरव्यू लिया और शायद इस इंटरव्यू के बाद हमारे बहुत सारे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के विद्यार्थियों को बहुत सारी जो क्वेरी उनकी थी उसका निश्चित रूप से समाधान मिलेगा। हम लॉक हैं लेकिन डाउन नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त खबर तक और मैं हूं आपके साथ जयपाल। एक आपसे जुड़ा हुआ निजी सवाल है कि आपने लॉकडाउन के दरमियान आपकी एक फ़ोटो आई था कि आप किचन संभाल रहे थे। कैसे आपने इस 60 दिनों को जिया है और उन विद्यार्थियों को आप क्या सलाह देंगे? घर पे रहकर आपने किचन संभाला, यह पहली बार था, ये अनुभव आपका कैसा रहा? नहीं, देखिए, लॉकडाउन में निश्चित तौर पे घर पे ज़्यादा समय रहने को मिला, फिर भी मैं घर से भी ऑफिस के काम करता रहा और कम से कम 350 फाइलों का निस्तारण हमने इतने दिनों में किया जो हमारे पास पेंडिंग पड़ी हुई थी या जो भी क्लियर होके आई है। और यही कारण है कि आज के दिन में हमारे पास रेगुलर जो 10, 15, 20 फाइल आती है, बाकी नहीं है। एक तो हम अपने जो रेगुलर लाइफ हमारी थी, जो जिस समय उठना है, जिस समय तैयार होना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। निश्चित तौर पे जो समय है, चूँकि कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, तो हम सारे लोग मिलकर ही अपने घर की सफाई से लेकर के खाना बनाने तक, इसमें पूरा परिवार जो भी हमारे साथ रहते हैं, हमारी पत्नी है, बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, माता जी हमारी, हम सब मिल कर के करते हैं। और उसी का एक पार्ट है कि भाई जहाँ जिसकी ज़रूरत है वहाँ करना है, किसी के लिए काम बटा नहीं है। एक तो वो रहा। दूसरा रहा कि हम लोगों ने हमेशा प्रयास किया इस संवेदना की, समाज के प्रति संवेदनशील रहने के लिए। तो हमने अपने व्यवस्था से 2, 3, 4 दिन जो भी हो पाया, उसमें जो नीडी लोग थे निकल कर के बाहर परमिशन ले करके पुलिस को साथ में ले करके हम लोगों ने जो भी हुआ खाद्यान्न वितरण करने की व्यवस्था कराई। विश्वविद्यालय के अंदर आपने देखा होगा कि पहली बार हम लोगों ने किसी विश्वविद्यालय में ऐसी अभी तक व्यवस्था अब हो रही है, लेकिन हमने सारे जितने भी हमारे सैनिक हैं, सबसे पहले उनको थर्मामीटर दिया। विश्वविद्यालय कैंपस में हर व्यक्ति के, हर सदस्य का हमारे पास रिकॉर्ड है कि किस दिन कितना टेम्परेचर है। आप आए होंगे नीचे, आपने देखा होगा कि सभी का हम लोग लेते हैं, टेम्परेचर ले रहे हैं, सैनिटाइज करा रहे हैं। अपनी सैनिटाइज मशीन हम लोगों ने खरीदी है, उससे विश्वविद्यालय में करा रहे हैं। बीच बीच में हम नगर महापालिका से भी आग्रह करके 3 बार कैंपस का पूरा सैनिटाइजेशन हो रहा है। तो ये सारी व्यवस्थाओं में हमारा पूरा दिन जो है इस तरह से विश्वविद्यालय के कार्यों में ही इनडायरेक्टली डायरेक्टली इसमें बीतता रहता है। तो ये एक अनुभव ऐसा रहा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें व्यक्तिगत तौर पे हमारी, जैसे पुस्तक का हमने एक लिखा था, उसके मैन्युस्क्रिप्ट जो है मैं 1 साल से चेक नहीं कर पा रहा था यहाँ के गतिविधियों और कार्यों के कारण, जो दबाव था कार्य, लेकिन उसको हमने समाप्त कर लिया। तो ये है कि पुस्तक शायद जब लॉकडाउन ख़त्म हो तो प्रकाशक से बातचीत चल रही है, वो निकल आएगी। दूसरी पुस्तक के कुछ चैप्टर हमने लिख लिए हैं, 7-8 चैप्टर लिख लिए हैं, 3-4 और लिखने हैं, तो शायद वो भी टाइपिंग में चली जाएगी। तो ये एक व्यक्तिगत तौर पे कहिए तो मेरी उपलब्धि कहिए या जो मैंने काम किया उसकी रूपरेखा है। अभी तक व्यक्तिगत यदि मेरा एकेडमिक देखना चाहते हैं तो वेबसाइट पे सब विद्यार्थी देख सकते हैं। अभी तक इस मई के आज की तारीख तक 10 रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल में हमने पब्लिश किया और ये लॉकडाउन के अंदर 3-4 पेपरों का हम लोगों ने रिव्यू किया, जिसका मुझे जवाब देना चाहिए था, कुछ आपत्ति थी, कुछ क्वेरी थी, वो नहीं कर पा रहा था मैं 1-1.5 महीने से, लेकिन उसमें हमने त्वरित किया और ये सारे के सारे जो रिसर्च पेपर हमारे जो शोध छात्र हमारे साथ काम करते हैं, जो IIT में है, NIT में है, उनके साथ मिल करके ही हम काम कर रहे हैं। तो शैक्षणिक रूप से जो है काफ़ी काम हमें करने का मौका मिला और इस लॉकडाउन पीरियड का मुझे लगता है, मैंने सबसे कहा कि भाई हम लॉक हैं लेकिन डाउन नहीं है और इसको जो है चुनौती नहीं, संभावनाओं की दृष्टि से मैं देखता हूँ और जितना पॉजिटिविटी के साथ काम कर सकते हैं उतना हम लोग कर रहे हैं। घर के क्षेत्र में भी कर रहे हैं, बाहर के भी क्षेत्र में कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इतना लंबा हमारा इंटरव्यू लिया और शायद इस इंटरव्यू के बाद हमारे बहुत सारे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के विद्यार्थियों को बहुत सारी जो क्वेरी उनकी थी उसका निश्चित रूप से समाधान मिलेगा।
और एक अच्छे माहौल में मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। उनको वो सेफ रहें। परीक्षाएं होंगी, जब समय आएगा आपको पूरा अवसर हम लोग देंगे फार्म भरने के लिए। कोई लड़का किसी कार्य से, परीक्षा फॉर्म से कोई वंचित नहीं रह सकता है। और जो भी जितना भी हेल्प हो सकता है, जो हमारी परिधि में है, जो विश्वविद्यालय के संसाधनों से जो भी हो सकता है, उसको पूरी से अच्छी तरह से करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और मैं विद्यार्थियों को एक बार बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इस अवसर का लाभ उठाने की आवश्यकता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, नियमित रहने की ज़रूरत है, अनुशासित रहने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो आप सुन रहे थे प्रोफेसर टी.एन. सिंह को, जिन्होंने बहुत सारे सवालों का जवाब बेबाकी से दिया है और उन्होंने ये भी बताया कि इस लॉकडाउन में वो निजी तौर पर क्या कर रहे थे। हमें उम्मीद है कि आपको इस इंटरव्यू से काफ़ी मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए खबर तक।